क्या है। आज मैंने आपको कोई भी टॉपिक बताया नहीं कि मैं किस विषय में आपसे बात करने वाला हूँ। हमारा मेन जो आज टॉपिक जिससे मैं स्टार्ट करूँगा, आज हम 2 टॉपिक यहाँ चर्चा करेंगे। पहली टॉपिक है आपकी कॉम्पिटिटिव कोडिंग की, मैं आपसे बात करूँगा। उसके बाद फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस की हम आपसे बात करेंगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन आज हम आपकी कराने वाले, जैसा मैम ने बोला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कॉम्पिटिटिव कोडिंग के बारे में। किसी ने सुना है क्या? कभी सुना है? सुना तुमने? एग्जाम के बारे में सुना था, ठीक है। के बारे में कर रहे हैं। किससे? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, इनने सुना, ये अच्छी बात लगी कि गोविंद है ना, गोविंद ने ये बात सुनी है। इंपॉर्टेंट बात आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोग को अच्छे से पता है कि बस कुछ ही दिनों में आपके सामने कंपनीज की लाइन रहेगी। आपको इंटरव्यूज बहुत सारे देने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि हर इंटरव्यू में चैलेंज आपके पास क्या है, पहले आप कंपनी में एंट्री लगाए, क्योंकि कंपनी में एंट्री होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंट्री करोगे तो कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस और पैसा दोनों आने लगेगा। और कैरियर की शुरुआत आपकी जो होती है वो कंपनी में एंट्री करने के साथ होती है। अब जब आप कंपनी में एंट्री करते हो तो आपके साथ 2 चैलेंज अभी क्या, एक एचआर है और एक है आपका टेक्निकल राउंड। ठीक है, तो एचआर राउंड के लिए तो कहते हैं कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। कल मैडम भी हमारे यहाँ पे आई थी, कीर्ति सिंह ठाकुर मैडम, कैपजेमिनी से एचआर। तो मैडम ने कहा कि भाई कम्युनिकेशन अच्छा रखो, सबसे इंपॉर्टेंट। तो मैम ने कहा कम्युनिकेशन अच्छा रखो, ड्रेसेस सेंस अच्छा रखो, आपको चांस मिलेगा, क्योंकि कंपनी आपके ट्रेनिंग में काफ़ी पैसा खर्च करती है। लेकिन पहले कंपनी ये देखती है कि तुम्हारे अंदर क्वालिटी है कि नहीं, कि मैं आप अंदर लूँ। ठीक है, तो कम्युनिकेशन और ड्रेसिंग सेंस 2 में काम कर लो तो कम से कम आपका एचआर राउंड तो निकल जाएगा मिनिमम। लेकिन दिक्कत ये है कि एचआर निकलने के बाद तुम्हारे सामने प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी इसके बारे में कि टेक्निकल राउंड में क्या करोगे। अब टेक्निकल राउंड प्लस आपको आगे जो प्रोजेक्ट्स में काम करना है वहाँ भी ध्यान रखिएगा। आपके सामने सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आएगा, टेक्निकल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप प्रोजेक्ट्स पे नहीं काम कर पा रहे तो कल मैडम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, बेंच प्रोग्रामर। ध्यान रखिएगा, ये आपके करियर के लिए बहुत डेंजर रहता है। बेंच प्रोग्रामर का मतलब ऐसे प्रोग्रामर्स जो मेन प्रोजेक्ट्स में नहीं लिए जा रहे हैं, उनको साइड में बैठा दिया गया। हम अपने वर्ड्स में कह सकते हैं कि क्रिकेट टीम में बारवा खिलाड़ी है, हो भी और नहीं भी हो, तुम्हें एक साइड में बैठा के रख दिया, तुम पानी पिला रहे हो बस, और कप्तान के थोड़े बहुत काम कर रहे हो बस। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात हो जा रही है कि अगर आप बेंच प्रोग्रामर बनेंगे तो ये मान लीजिएगा कि आपका आगे का आने वाला समय खत्म हो जाएगा। मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि बेंच प्रोग्रामर कभी ना बने। कल मैडम ने भी कल बहुत बताया कि बेंच प्रोग्रामर आप ना बने। अगर बेंच प्रोग्रामर बन गए तो ये मान के चलिएगा कि आप भले कहीं को बोल सकते कि मैं इस कंपनी में हूँ, लेकिन आप भी जानते कि आपकी जॉब खतरे में है। आप बेंच से बाहर आ ही नहीं पा रहे, मेन प्रोजेक्ट्स में आपको लिया नहीं जा रहा है। और जिस दिन कंपनी को लगा कि आपकी सैलरी बेफालतू जा रही है, या जिस दिन कंपनी को लगा कि मार्केट में रिसेशन आ रहा है, जैसे अभी हाल ही में युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, उस बीच में हमास और इजराइल भी लड़ रहे हैं, तो मार्केट में कहीं ना कहीं क्या होगा, फ्लक्चुएशन तो आएगी। तो कंपनी को जहाँ समझ में आया कि यार तुम्हारी सैलरी बेफालतू की जा रही है, तुम्हें अलग कर देगी। तो जो ये आप जो ले ऑफ्स जो सुनते हैं कि कंपनी इतने बच्चों को निकाल दिया, ये सारे बेंच प्रोग्रामर से, रियल प्रोजेक्ट प्रोग्रामर बाहर नहीं निकले हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बेंच प्रोग्रामर बनना ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में लड़ाई होती रहेगी, दुनिया में क्लाइमेट बदलता रहेगा, दुनिया में पता नहीं कुछ अपने तूफान आएगा, बारिश पानी गिरेगा, कभी कई लोग मारे जाएंगे, कभी कोविड टाइप की महामारी आएगी। दुनिया में सब कुछ लगा है। हमें किससे बचना है? बेंच प्रोग्रामर से बचना है। तो बेंच प्रोग्रामर से बचने के लिए क्या करनी है तुम्हें कोडिंग तुम्हें तगड़ी करनी है। तो कोडिंग तगड़ी करने के लिए करना क्या, अब कोडिंग तगड़ी करने के लिए कई लोग सोचते हैं कि सब थोड़ा बहुत जो सर ने पढ़ाया उतना हमने जाकर धार देख के चलाया, एरर आए तो ठीक है, रिजल्ट आए तो ठीक है, और बंद करके सो गए और सर को बता दिए 1 घंटे कोडिंग हो गई। कॉलेजों में भी ऐसा होता है, मानिए प्रोफेसर लोग इतने करते रहते, आप भी क्या करते हैं 1-1 घंटे करके निपटा देते हो। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप लोग कॉलेज में पढ़ाई करें, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी करें, आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करोगे। कॉम्पिटिटिव कोडिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको करना क्या है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स में आपको बताने वाला हूँ जिन वेबसाइट्स में आप लोग रजिस्ट्रेशन करके वहाँ कुछ चैलेंजेस लेते जाए, कुछ ना कुछ वहाँ पे आप कोडिंग्स पे पार्टिसिपेट करें, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, रैंक्स बनाएं अपनी। रैंक्स बनने से क्या होगा, एक आपका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा, कंपनी को भी बता सकते हो टेक्निकल रन में सर मैं देखिए नंबर 1 हूँ, हैकर अर्थ जो आपकी वेबसाइट बात नंबर 1 रैंकिंग में ले रहा हूँ। ठीक है, और इससे एक फायदा और भी हो सकता है कि किसी का कॉल आपको आ जाए कि भैया तुम्हारा रैंक लगातार ले रहे हो, आ जाओ कंपनी में। हाँ, सर्च करते रहते हैं। ठीक है, सर्च करते क्योंकि नंबर 1 रैंकर्स को सर्च किया जा रहा है।
तो हमें क्या करना है, आज कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग में सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज ऐसी है जिनकी कॉम्पिटिटिव कोडिंग आप करें, ठीक है। जिनके पास लैपटॉप है, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 15-20 मिनट के क्वेश्चन होते हैं। 15-20 मिनट आप रोज एक एक सेट लगाया करो। जैसे कॉम्पिटिटिव में लगाने सर लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव के सेट लगा दो, एक रीजनिंग की लगा लो, ठीक है, मैथ्स की एक सेट लगा लो, ठीक है, इंग्लिश की एक सेट लगा लो। बस तुम्हें भी क्या करना है, एक सेट ही तो लगाना है, ठीक है ना। चले, तो यहाँ पे मैं कुछ वेबसाइट बता रहा हूँ। हमारे बीच में जितने भी कुछ बच्चे जो करते हैं ये कोडिंग, वो भी अपनी राय अभी इसके बाद दे देंगे कि और उनको कौन सी वेबसाइट सही लगी। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग के मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट कुछ बता रहा हूँ जो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कुछ वेबसाइट आपको देख रहे हैं, ठीक है। आज लाइन से बहुत सारे वेबसाइट आपके खुले, जिसमें हैकर रैंक देखिए बहुत अच्छा वेबसाइट है, नोट डाउन भी करिएगा आप। हैकर रैंक जो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, हैकर रैंक में बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक मैंने टॉप कोडर का सुना हुआ है, टॉप कोडर भी काफ़ी अच्छी है, हालांकि कोड वार्स भी यहाँ पे दिख रहा है। फ्री कोड कैंप ऐसे कुछ नाम लिख लीजिएगा, टॉप कोडर लिख लो, फ्री कोड कैंप लिख लो आप, कोड फोर्सेस और फिर कोड शेफ, चाहे तो फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रुप में डाल दीजिएगा। फ्री कोड शेफ, इसमें भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव कोडिंग होती है। हैकर अर्थ, इसका भी काफ़ी सुनने में आ रहा है, आप इसमें कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। लीड कोड का भी काफ़ी नाम सुनाई दिया, ये बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी में ये आया। और इसके अलावा खान एकेडमी है, आपका यूडेमी है, ठीक है। इसके अलावा आपके गीक्स फॉर गिग्स है, कौन सा, हाँ क्या बोला मैंने, हाँ गीक्स फॉर गिग्स आपका है, कोडर वाइट है, ठीक है, इसको ग्रुप में भी डाल देना, ठीक है। तो यूडेमी है, आप इनसे क्या कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटिव कोडिंग्स को और अच्छा कर सकते हैं। कोड पेन भी यहाँ पे है। तो ये कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग की वेबसाइट्स है जिनमें आप क्या कर सकते हैं, बकायदा रजिस्ट्रेशन करा के काम कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे एग्जाम्पल के लिए हैकर अर्थ को यहाँ पे ओपन करके मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये देखिए hackerrank.com ये आपकी वेबसाइट है। और hackerrank.com वेबसाइट में जाके आप क्या करें, आप यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, देखेंगे और देखकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इंटरव्यू प्रिपरेशन किट भी आपको आ रहा है, तो आप यहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। पाइथन के प्रॉब्लम सॉल्विंग के एल्गोरिथम्स के, देखो सबके किट आपके सामने आ रहे हैं। तो आप जिस भी लैंग्वेज में आप हो उस लैंग्वेज में जाके आप क्लिक कर सकते। जैसे मैं पाइथन में गया, आप पाइथन में देखिएगा, ये देखिए चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, ये देखिए, ठीक है। जैसे हेलो का सॉल्व चैलेंज में गए, तो सॉल्व चैलेंज में करने के बाद आप पहले रजिस्ट्रेशन एक बार करा लीजिएगा, उसके बाद फिर पूरा चैलेंज आप सॉल्व बाकायदा कर सकते हैं। ये देखिए पूरा रनिंग प्लेटफॉर्म आपके पास आ रहा है, आप यहाँ पे चैलेंज बाकायदा सॉल्व कर सकते हैं और कोड को फिर फाइनल क्या कर दे, सबमिट कर दे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेन क्या कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, क्लैरिटी भी होगी, ठीक है, क्लैरिटी होगी। जितना आप भिड़ोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और दूसरा क्या है, रैंकिंग ज़्यादा होने से आपको ध्यान रखना है कि आपको हो सकता है कि कोई एचआर का कॉल आ जाए, क्योंकि हमें इस समय एचआर कॉल की बड़ी रिक्वायरमेंट है। सभी जानते हैं भाई कि आने वाले 10 साल में हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, बताओ, पैसा। और पैकेज में भी एक अच्छा पैकेज मिल जाए, उसके बाद कोई लड़की आ जाए, कोई टेंशन नहीं है। क्या पहले होता क्या है, पहले लड़की आ जाती है ना तो पापा के पैकेज खत्म हो जाते हैं, और बाद में लड़की आती है तो सब बैलेंस है। क्या अभी जैसे पैसा है ही, पापा ने जो कुछ जोड़ बाड़ के तुम्हें दे के रखा था, तुम्हारी पर्सनल सेविंग खत्म हो जाती है। तो आपकी पर्सनल सेविंग के पापा की सेविंग खत्म मत करो, पहले पैकेज ले लो, उसके बाद उसको लाओ, ठीक है। तब तक तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको देखना ही है, इस तरीके से हैकर रैंक और ये, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बाकायदा यूट्यूब में जाके, सबके चैनल है, आप सब में जाके एक बार चैनल देख लीजिए, कैसे रजिस्ट्रेशन करना, कैसे इसमें कोड्स आपको सबमिट करना है, चैलेंजेस कैसे लेने, कॉन्टेस्ट कैसे लेने हैं, वो सब आप क्या करेंगे, आप गूगल से, यूट्यूब से सर्च करके ये बना लेंगे। तो आप पहला टास्क मैं आपको क्या दे रहा हूँ, आप कोई 5 कॉम्पिटिटिव कोडिंग के प्लेटफॉर्म्स में अपना रजिस्ट्रेशन करा के मुझे सोमवार को बताएंगे। ये वर्क आपका रहेगा कि सब रजिस्ट्रेशन होगा, कोई 5 में करो, भले आप अभी 2-3 में खेलते रहो, लेकिन 5 कम से रजिस्ट्रेशन आपका होना जरूरी है। और ये एग्जाम एक्सटर्नल टेक्निकल राउंड में सर को बोलेंगे, सर मैं इनमें रजिस्टर हूँ, काफ़ी रैंक्स मैंने लिए, आप उन रैंक्स को भी CV में भी शो करिए कि मेरी रैंकिंग इतनी आती रहती है, समझ रहे हो। प्लस पॉइंट रहेगा हमारा, प्लस पॉइंट आपका रहेगा, क्योंकि आपका प्लस पॉइंट रहेगा, सामने वाला तो अंदर नहीं बैठा ही हुआ है, बस तुम प्लस पॉइंट शो कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट मिनट आपको बताई कॉम्पिटिटिव कोडिंग, जो मैंने आपको बताई, बहुत सो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और